नमस्ते सभी को, कैसे हैं आप सब। तो आई नो मैं काफ़ी दिनों से गायब थी, मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की, लेकिन मैं थोड़ा बिजी थी जिसकी वजह से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई और थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया आप लोगों से। लेकिन कुछ एस्पिरेंट्स हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, कमेंट करते हैं, अपनी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मुझसे शेयर करते हैं और आई होप मैं उन चीज़ों को क्लियर कर पाती हूँ। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि हमने मेडाइवल और एनिशिएंट को कवर कर लिया था। और मुझे लगता है कि मॉडर्न हिस्ट्री आपको याद करना काफ़ी इजी लगता है, क्योंकि लैंग्वेज काफ़ी इजी है मॉडर्न हिस्ट्री की। क्योंकि एनिशिएंट और मेडाइवल में जो वर्डिंग है वो थोड़ी टफ है, जो टर्म है वो थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री को आप एक कहानी की तरह पढ़ते हैं और आपको याद भी वही ज़्यादा रहती है। तो देखिए, सबसे पहले हम टॉपिक के बारे में बात करते हैं। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे, इन्हें रंगून भेजा गया, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, मुगल दरबार में पहला अंग्रेज कौन आया था, ये आपको याद रखना है। फिर हम पढ़ते हैं बंगाल के बारे में। बंगाल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिराजुद्दौला, मीर जाफर, इनके युद्ध के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है टीपू सुल्तान। यही पूछा जाता है कि कहाँ के शासक थे, इनकी राजधानी, बस इतना आपके लिए काफ़ी है। फिर सिख और अंग्रेज के बारे में देखिए, पिछली वीडियो में मैंने सिख धर्म के जो टॉपिक है वो कवर कर दिए थे कि आपको क्या क्या चीज़ें उसमें पढ़नी है। फिर हम इसके बाद आते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जहाँ से लगता है कि क्वेश्चन 100% आपका एक क्वेश्चन तो बनता है। कंपनी के जो गवर्नर जनरल थे, तो सबसे पहले बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। बंगाल में इन्होंने द्वैध शासन व्यवस्था जो स्थापित की थी वो उसके बारे में आपको पढ़ना है। और उसके बाद आता है आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में आपको जरूर पढ़ना है कि इन्हें भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ सिविल सर्विस। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। उसके बाद वेली जली के ऊपर आते हैं। इन्होंने जो सहायक संधि बनाई थी, किन राज्यों के साथ सहायक संधि की थी, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आता है लॉर्ड बेंटिक, क्योंकि इन्होंने सती प्रथा को खत्म किया था और यही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। और विलियम बेंटिंक के बारे में आपको ये चीज याद रखनी है कि इन्होंने जो इंग्लिश मीडियम है, एजुकेशन में इंग्लिश मीडियम को शुरू किया था। और उसके बाद हम आते हैं एक चार्ल्स मैटकॉफ हैं, जिन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, इसका यही क्वेश्चन बनता है। फिर हम आते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। इनके बारे में आप हो सके तो पूरी चीज को कंप्लीट करिएगा, क्योंकि इन्होंने काफी कुछ किया था और काफी कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर आते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में, जो भारत के प्रथम वायसराय बने थे। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया था, उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आता है लॉर्ड मेयो, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है कि जनगणना कब शुरू हुई थी, तो इन्हीं के टाइम में जनगणना शुरू हुई थी। फिर इसके बाद आता है लॉर्ड रिपन, ये आपको जरूर पढ़ना है। इसके बारे में का एक क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है कि नाइटेंगल ने किसकी संज्ञा दी है, तो भारत के उद्धारक की संज्ञा इनको दी है, क्योंकि इन्होंने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी, जो पंचायती राज आपका है। फिर इसके बारे में आपको पढ़ना है। और इसके लॉर्ड डफरिन के बारे में आपको पढ़ना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। फिर हम आते हैं लॉर्ड कर्जन के जो डिटेल्स है वो पढ़ते हैं। देखिए, इन्होंने कुछ आयोग बनाए थे, पुलिस आयोग, रेलवे आयोग, और भी कुछ थे, वो आपको जरूर याद रखने हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना इन्होंने की थी। बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो इनके टाइम में हुआ था, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर आता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, क्योंकि इस टाइम में रोल टेक्ट पारित हुआ था। फिर हम पढ़ेंगे लॉर्ड रीडिंग के बारे में। इस टाइम पे जो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। और 1920 में असहयोग आंदोलन चला था। यह है लॉर्ड इरविन, इसमें आपको पढ़ना है सविनय आंदोलन। और साइमन कमीशन के बारे में पढ़ना है कि इनके टाइम में आया था, पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य इनके टाइम में था। फिर आता है लॉर्ड लिनलिथगो, इस टाइम भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी इन्हीं के टाइम में हुई थी। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में, जो हमारे माउंटबेटन ने लॉर्ड माउंटबेटन प्लान बनाया था, जिसमें भारत विभाजन शामिल था। 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में से पेश किया गया था, 18 जुलाई को इसमें स्वीकृति दी गई थी। और उसके बाद भारत का विभाजन हो गया था। भारत और पाकिस्तान दो देश बने थे और भारत आजाद हुआ था। उसके बाद जो स्वतंत्र भारत का जो पहला गवर्नर जनरल है वो बने थे लॉर्ड माउंटबेटन, ये चीज आपको याद रखनी है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के बारे में।
1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी, मंगल पांडे के बारे में पढ़ना है। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से थे वो। और इसके बाद आपको पढ़ना है कि आनंद मठ के बारे में पढ़ना है। धन निकास का जो सिद्धांत है दादा भाई नौरोजी वो इन्होंने दिया था। और जो ये हमारे सविनय अवज्ञा आंदोलन है, असहयोग आंदोलन, चोरा चोरी, ये तो आपको जरूर पढ़ने हैं। जो भी गांधी जी के इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं, जो भी उन्होंने किया था आजादी के लिए, वो चीजें आपको जरूर याद रखनी है। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट नारे हैं जहां से रिपीटेड क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या करना है, हरियाणा के जो प्रीवियस ईयर हैं उनमें से देखने हैं कि कौन से नारे इम्पोर्टेंट है, कौन सी बुक्स हमेशा आई हैं, वहां से आपको पढ़ना है। गदर पार्टी, ये क्वेश्चन आता है कि किसने बनाई थी, अभिनव भारत। और एक और क्वेश्चन है कि वैलेंटाइन शिरोले ने भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा था, बाल गंगाधर तिलक को कहा था। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको जरूर पढ़ना है, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। होम रूल लीग के बारे में आपको पढ़ना है। एनी बेसेंट, उनके बारे में पढ़ना है। कर नहीं दो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। और जो बिहार में जो किसानों का विद्रोह हुआ था उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है जैसे कुछ छोटी छोटी जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे उन्होंने क्या किया था, ककोरी कांड आता है, ये आपको जरूर पढ़ना है। खिलाफत दिवस, मुस्लिम लीग, या जो ये पार्टी बनी है स्वराज पार्टी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये तो आपको 100% याद करनी है। आपको ये देखना है कि कौन से क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में काफी डाटा है, काफी कुछ पढ़ने लायक है, तो आप वहां से साथ साथ देखिए और वही चीजें पढ़िए। कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को कुछ उपाधि मिली थी, जैसे गांधी जी को कौन सी उपाधि मिली थी ये आपको पढ़ना है। पूना पैक्ट आपको पढ़ना है। गांधी इरविन समझौता आपको पढ़ना है। और नेहरू के बारे में आपको पढ़ना है। व्हाइटमैन कमीशन, साइमन कमीशन, रोल टैक्ट को काला कानून क्यों कहा गया, और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, माइकल डायर के बारे में आपको पढ़ना है। गोलमेज सम्मेलन के बारे में आपको पढ़ना है। किस व्यक्ति ने अगर कुछ इंपॉर्टेंट लाइन कही थी तो वो चीजें आपको पढ़नी है। और आजाद हिंद फौज के बारे में आपको पढ़ना है। कैबिनेट मिशन कब आया था, उसके कौन कौन से सदस्य थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सम्मेलन हुए थे उनके इम्पोर्टेंट अध्यक्ष कुछ ही आपको याद करना है। पहले अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, या जो अंग्रेजी अध्यक्ष कौन थे, या कुछ जैसे पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित हुआ था, किसके टाइम में, गांधी जी ने उसकी अध्यक्षता कब की थी, सुभाष चंद्र बोस ने कब अध्यक्षता की थी, ये चीजें आपको पढ़नी है। अगर उनके अधिवेशन के टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट काम हुआ है तो वही बस आपको याद रखने हैं, क्योंकि सम्मेलन काफी सारे हैं और सभी हमारे काम के नहीं है, काफी लेंथी हो जाएगा, क्योंकि हमेशा इम्पोर्टेंट ही आते हैं एग्जाम में। कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, स्वामी विवेकानंद जी, उनकी कुछ बुक, स्वामी दयानंद के बारे में आपको पढ़ना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आपको पढ़ना है। कौन किसका राजनीतिक गुरु था, ये चीजें आपको पढ़नी है। इम्पोर्टेंट जो बुक्स हैं या समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं जो रिपीट हुई हैं वो ही आपको याद करनी है। युवा बंगाल आंदोलन, आदि समाज, ब्रह्मो समाज, राजा राम मोहन के बारे में, तो ये बुक में लास्ट में लूसेंट की बुक में दिए गए हैं। प्रमुख जो इम्पोर्टेंट नारे हैं किसने दिए हैं, कौन सी किसकी इम्पोर्टेंट बुक है, समाचार पत्र है, अधिवेशन सारे एक साथ दिए हुए हैं, उनके जो बारे में इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो भी लिखी गई है वहाँ। तो आप डिटेल में पढ़ने के बाद वहां से जरूर उनको रिवाइज करिए, एग्जाम टाइम में आपके काम आएगा अगर आप वहां से रिवीजन करते हैं। और जो आंदोलन है, घटनाएं हैं, वो भी उन्होंने पूरे टेबल बनाया हुआ है, तो पूरी डिटेल पढ़ने के बाद जो उन्होंने लास्ट में इम्पोर्टेंट चीजें एक साथ दी हैं वो आप जरूर पढ़ें। और मॉडर्न हिस्ट्री में लगभग पूरा ही टॉपिक जो है वो सारी चीजें ही इम्पोर्टेंट है, कुछ ऐसी छोड़ने वाली चीजें नहीं है, क्योंकि आपको एक कहानी की तरह समझाया गया है, तो आप खुद समझदार हैं कि कौन सी चीजें आ सकती हैं। और पढ़ने का बेस्ट तरीका यही है कि प्रीवियस ईयर को देखते ही आपको पढ़ना है। हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एक क्वेश्चन 5 साल के बाद रिपीट होता है, एक 2 साल के बाद रिपीट होता है। तो हिस्ट्री में आप तभी स्कोर कर पाएंगे अगर आप PYQ को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस काफी ज्यादा है। और अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो इतना पढ़ने के बाद भी आपकी आउटपुट 0 निकलती है। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी यही है कि बेशक आप थोड़ा सा कम पढ़ लें, लेकिन जितना पढ़े अगर उसमें से क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन वो अटेम्प्ट हो। और इसके बाद आप ये कमेंट में बताइएगा कि कौन से सब्जेक्ट के बारे में हम बात करें। बेस्ट ऑफ लक, और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा। जय हिंद।